फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज। ठीक है। बेसिकली हम सबको पता है क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स के बारे में तो हमने बहुत सुना है। और आई टू चेक फर्स्ट कि मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखी नहीं बना रखी। अगर नहीं बना रखी होगी मैं एक बार चेक करके इसके प्रोडक्ट्स के ऊपर भी क्लासिफिकेशन के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज आपको सबको पता है इंटेंजिबल होता है नेचर में। आप अगर सेम टाइप की सर्विस ले रहे हो डिफरेंट डिफरेंट जगह से, तो उन सब में कुछ ना कुछ चेंज होगा। चेंज इन द सेंस, आप इस नाई वाली की दुकान में जाते हो, आपके घर के जो मैं कह रहा हूँ 500 मीटर की दूरी पे है, लेकिन आपके घर के 100 मीटर की दूरी पे एक और नाई वाला है, लेकिन आप उसके पास नहीं जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उसकी सर्विस अच्छी लगती है। वो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रहा, वो आपको सर्विस बाल काट के दे रहा है। ठीक है। तो हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसको हमने 5 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, 5 टाइप्स में। पहले मैं बात करता हूँ सेगमेंट के ऊपर। ठीक है। सेगमेंट के अंदर अब क्या बात हुई? सेगमेंट के अंदर आते हैं एंड कस्टमर और बिजनेस कंज्यूमर। अब एंड कस्टमर क्या होता है? देखो, सेगमेंट में बांटा गया है एंड कस्टमर और बिजनेस कंज्यूमर। एंड कस्टमर होते हैं जो आपका जो कस्टमर जो एंड का रिजल्ट ले रहे हैं। कैसे? मैंने बोला मैंने बाल कटवाए, तो मैं एंड कस्टमर हूँ। मैंने बाल कटवाए तो मेरे तो बाल कटेंगे और किसी के तो कटेंगे नहीं। मैंने बोला बुटीक की सर्विस जो लेडीज़ मेकअप करवाती है, ये सब चीज़ें करवाती है, तो वो अपने लिए करवा रही है, वो एंड कस्टमर हुई है। अब बात करते हैं बिजनेस कंज्यूमर की। जैसे कि मैंने बोला कंसल्टेंसी सर्विस, आपने बीपीओ का नाम सुना होगा। ठीक है। बाहर की बड़ी बड़ी यूएसए की कंपनीज कॉल सेंटर की जॉब ऑफर करती है पर्सन्स को इंडिया के अंदर। वो क्यों? क्योंकि इनको सबको पता है कि लेबर चीप है, इसके कारण। ठीक है। सेम ये सर्विस है एक तरीके से। ठीक है। सर्वे एडवर्टाइजमेंट हो गया, इस टाइप की चीज़ें। टेंजेबिलिटी की बात करते हैं। टेंजेबिलिटी का मतलब हो गया किसी चीज़ को टच करना। ठीक है। अब इसमें दो पार्ट्स आते हैं, हाई इंटेंजिबिलिटी और एक आता है हाई इनटेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी का मतलब हो गया, जैसे कि मैंने कोई कार रेंट पे ली। अब कार रेंट पे ली तो उसका मतलब क्या हुआ? आपने एक गाड़ी को ओन नहीं किया, आपने एक कार नहीं खरीदी, आपने एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा, लेकिन आपने कुछ आवर्स के लिए उसको रेंट पे लिया। आपने पेमेंट करी और उसको कुछ घंटों के लिए आप घुमाने के लिए ले गए। तो ये क्या हुआ? हाँ, आपके पास गाड़ी है, लेकिन फॉर सर्टेन टाइम, तो ये टेंजिबल में आता है क्योंकि आपको उसमें गुड मिला है। वो चले जाएगा थोड़ा टाइम में बात है, लेकिन इस वाले जो आप जिस चीज़ की सर्विस ले रहे हो ना, उसको वो आपको गुड्स के रूप में प्रोवाइड हुई है। अब बात करते हाई इंटेंजिबिलिटी की। इसमें मैंने बोला योगा सेंटर खोल रखा है, एजुकेशन सेंटर वो खोल रखा है। आप कहीं भी ट्यूशन जाते हो तो आपको कोई वो प्रोडक्ट नहीं देता। ठीक है। वो आपको एक सर्विस दे रहा है। आप उधर जाते हो, आप एजुकेशन लेते हो और वापस आ जाते हो। सिर्फ वो आपको एक इंटेंजिबल चीज़ दे रहा है। वो दे तो रहा है, लेकिन वो इंटेंजिबल चीज़ दे रहा है। फिर बात करते हैं स्किल्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। इसको दो पार्ट में बांटा गया है, प्रोफेशन और नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशन में क्या हो गया? मैंने बोला डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया। जैसे हम बोलते हैं ना, आपका प्रोफेशन क्या है, आप पेशे से क्या हो। तो पेशे का इन द सेंस आप डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, इस टाइप की चीज़ें होंगी। नॉन प्रोफेशन का मतलब हाउस कीपिंग, बेबी सिटिंग। ये ऐसे काम होते हैं जो कि मोस्टली लोग करना नहीं चाहते, बट वो सिचुएशंस ऐसी होती है वो बन जाते हैं करने के लिए। बेबी सिटिंग होगी, चल यार पार्ट टाइम काम, पैसे मिल जाएंगे, हम कर लेते बेबी सिटिंग। कोई प्रोफेशन नहीं होता किसी का ये। घर की सफाई करना, झाड़ू पोछा करना कोई प्रोफेशन नहीं है ये। ठीक है। अब लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक है डिग्री ऑफ रेगुलेशन। मेरे ऊपर नहीं आ रहा था तो मैंने नीचे लिख दिया, डिग्री ऑफ रेगुलेशन। हाई रेगुलेट और लिमिटेड रेगुलेशंस। हाई रेगुलेशन में क्या होता है? प्रॉपर प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि हम जाते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में आपको लाइन लगानी पड़ती है, या आपको हम सर्टिफिकेट बनाने जाते हैं तो एक प्रॉपर लाइन के थ्रू जाना पड़ता है हमें। तो ये डिग्री ऑफ रेगुलेशंस के बेस में सर्विस बांटी गई है। फिर आता है एक लिमिटेड रेगुलेशन। आप कोई फास्ट फूड पे जाते हो, आपको जैसे हम डोमिनोज में गए, हमने अपना बोला, उन्होंने कहा भैया आपको 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, बैठ जाइए, कोई परेशानी नहीं, आपका टेबल पे आ जाएगा, बन गया। तो ये क्या हुआ? हमें लाइन वाइन कुछ लगानी नहीं पड़ी। ये लिमिटेड रेगुलेशन है, हमें बैठना तो पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हवा में उड़ के आ जाएगा पिज़्ज़ा, हमने बोला वही पिज़्ज़ा उसने बना कर रख रखा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। जैसे केटरिंग होगी, फास्ट फूड होगी, ये इस टाइप की चीज़ आती है। बात करते हैं हम बिजनेस ओरिएंटेड की। बिजनेस ओरिएंटेड के अंदर आती है दो चीज़ें, नॉन प्रॉफिट एंड कमर्शियल। नॉन प्रॉफिट में क्या हुआ? गवर्नमेंट के स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो गए। ये क्या कर रहे हैं?
ये बिजनेस ओरिएंटेड तो है, देखो बिजनेस ओरिएंटेड इन द सेंस होता है, आपने प्राइवेट स्कूल भी देखे, आपने गवर्नमेंट स्कूल भी देखे हैं। प्राइवेट स्कूल का जो मेन, देखो स्कूल तो स्कूल है, मैं मानता हूँ, लेकिन जब प्राइवेट जब वर्ड लग जाता है ना, तो उसका मेन मोटिव एक होता है, प्रॉफिट भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनका प्रॉफिट भी एक मोटिव होता है। लेकिन जब मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स की, तो गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से साल की फीस भी इतनी नहीं होती, 100 रुपये भी नहीं होती मोस्टली स्कूल्स में मेरे ख्याल से, जहाँ तक, क्योंकि मैं भी पढ़ा था अपने टाइम में 11 12, तो मेरे ख्याल से 60 या 70 समथिंग रुपीज़ होती थी फीस साल की, या 6 महीने की, या समथिंग थी कुछ। ठीक है, तो ये होती है इनकी फीस। तो ये कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, बस ये होता है कि आपसे, आपको वो कुछ दे रहे हैं, कुछ शिक्षा दे रहे हैं, तो वो फ्री में नहीं दे रहे, कुछ फीस चार्ज कर रहे हैं, वो भी बहुत नॉमिनल होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है, ये नॉन प्रॉफिट के लिए होती है, सरकार नॉन प्रॉफिट के लिए काम करती है। बात की करते हैं कमर्शियल की। अब कमर्शियल में आ गया आपका एयरलाइंस, बैंक्स, ये सारी जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, ये प्रॉफिट के लिए काम करती है। ठीक है, तो एक एक तरीके से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। ये आप इसको प्रॉपर पेपर में बना कर आओगे, बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं कह रहा हूँ 99% नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। देखो 1% तो वो टीचर, आपको पता ही है, वही फुल नंबर देने में सभी झिझक करते हैं। बाकी आपको डिपेंड करता है आपने इसके बारे में कैसे कैसे बना के लिखा है। जो मैंने मतलब बताया, जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाए हैं, आप उसके थ्रू जाइए, बहुत आसान होगा और आपको मुश्किल भी नहीं होगी। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।